Hello everyone, very good morning to all of you, and this is CK Yadav and I welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. My dear students, I am here with the very beautiful poem for class 10th of your book First Flight. I am going to teach you today The Dust of Snow, a very beautiful poem written by Robert Frost, an eminent American writer. You know something about Robert Frost? Robert Frost is an American poet and who has written many poems, and his poems are related to the natures. His mostly poems emphasize on the natural beauty, the nature and the human being. Okay, so in this poem as well we will know about natural thing. You know, here two things are described in this poem, that is hemlock tree and crow. Hemlock tree and crow both are considered to be bad omen. Bad omen means इन दोनों चीजों को, जैसे कौवे या फिर हेमलॉक ट्री मीन्स आ पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट है। क्रो को भी बैड ओमेन माना जाता है। बैड ओमेन कहने का मतलब क्या? डायन जिसको कहते हैं। यू नो, hemlock tree and crow both are considered to be bad omen, means they are the symbols of gloomy, death and all that things are bad. Okay, मनहूस जिसको समझते हैं, जैसे कुछ लोग मानते हैं, आप देखते हैं कि अधिकतर लोग इस तरह से मानते हैं कि अगर कहीं जा रहे होते हैं तो बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो समझते हैं कि ये क्या है? ये मनहूस है, एंड दिस इज नॉट द इंडिकेशन ऑफ गुड थिंग, समथिंग बैड गोइंग टू बी हैपन। ऐसा लोग सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि मैं रास्ता से निकल रहा हूँ और बिल्ली ने क्रॉस कर गया हमारे रास्ते से। बट वो क्या है? एक जानवर है, वो तो नहीं मान रहे इस चीज़ को, वो उसको तो पता नहीं है कि मुझे लोग बैड ओमेन मानते हैं, मैं एक मनहूस हूँ, मैं एक बुरे चीज़ का प्रतीक हूँ, ऐसा उसे तो मालूम नहीं है। लोग ऐसा समझ लेते हैं, और जो कि नहीं समझना चाहिए। इस पोएम में यही बताने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि देखिए, जिस चीज़ को आप बुरा मानते हैं, कभी कभार वो चीज़ ही आपके लिए अच्छा साबित होता है, लकी साबित होता है। चलिए तो पोएम को देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree. ठीक है, इसमें चलिए नेक्स्ट स्टेंजा को भी देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had dreamed. Okay, so here क्रो, कौवा आप समझ रहे हैं, swoop down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक ट्री से कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोएट है इस पोम का, वो कहते हैं
कि मैं कहाँ बैठा हूं, मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हूं, ठीक है। और कहते हैं कि मेरा मूड जो है वो बहुत ही उदास है, आई एम वेरी सैड ड्यू टू एनी इवेंट, किसी चीज के वजह से वो बहुत उदास है। उदास होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वो वृक्ष कौन सा है, हेमलॉक ट्री है, ए पॉइजनस प्लांट, एक जहरीली पेड़। और वो जहरीली पेड़ पे बताया जा रहा है कि वो भरा हुआ किस चीज से, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। बर्फ जब पिघल जाता है, पिघला हुआ बर्फ है और पूरे वृक्ष पे क्या है लगा हुआ, उसकी डाल, उसके पत्तियों पे डस्ट ऑफ स्नो पड़ा हुआ है, नमक के तरह सफेद सफेद उस पे लगा हुआ है। और ये कहते हैं पोएट कि मैं उदास मन से उस वृक्ष के नीचे बैठा हूं, हेमलॉक ट्री के नीचे। और वो हेमलॉक ट्री कैसा है, एक बैड ओमेन माना जा रहा है, बुराई का प्रतीक, मृत्यु का मतलब डेड का प्रतीक है, वो ग्लूमी उदासी का प्रतीक है। और उसी के नीचे मैं बैठा हूं। और होता क्या है कि एक कौवा उस पेड़ पे अपने पंख को फहराया होगा। दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर बट वी हैव टू सपोज व्हाट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस द मैसेज। उसके बारे में हम देखेंगे कि जब वो किसी तरह से उसको हिलाया होगा, मतलब ब्रांच को हिलाया होगा, और ब्रांच हिलने से क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्या हुआ, द वे अ क्रो सूप डाउन ऑन मी, मुझ पे गिराया क्या, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो ने क्या किया, हिलाया होगा किसी तरह से ब्रांच को, और वो ब्रांच से डस्ट ऑफ स्नो जो है मेरे शरीर पे आकर गिरता है। हैज गिवन माई हार्ट, और जिससे मेरे दिल में क्या होता है, चेंज ऑफ मूड, परिवर्तन हो जाता है, मेरा मूड परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड, और कुछ जो महत्वपूर्ण हिस्सा मेरे उस दिन का था उसको बचाया। वो कैसे, चूंकि पोएट काफी निराश है, निराश होकर के उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं और बैठ करके उनका समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। और वो कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज यू कैन जस्ट इमेजिन गुड थिंग्स व्हेन योर मूड इज इन गुड कंडीशन। जब आप गुड कंडीशन में आपका मूड हो तभी आप अच्छी चीज़ों को सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। और परंतु क्या हुआ कि जब वो उदास होकर के बैठे थे, पूरा दिन उनका बर्बाद होने, र्यूट का मतलब टू बी रूइंड, बर्बाद होना, उनका समय बर्बाद हो रहा था और पूरा समय बर्बाद हो जाता। परंतु इसी बीच क्या होता है, कौवे जो है हेमलॉक ट्री को, उसके ब्रांच को हिलाता है, वहाँ से डस्ट ऑफ स्नो इनके शरीर पे आता है और इनका अचानक मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ही बिकम हैप्पी एंड उन बचे हुए समय का इस्तेमाल वो सही से कर पाते हैं क्योंकि अब उनका मूड ठीक हो चुका है। तो हमारा पोएम अब समाप्त होता है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ हम बुरा मानते हैं कि दीज आर वेस्ट थिंग, वेस्ट। जिसको हम लोग वेस्ट मानते हैं, बुरा चीज मानते हैं, वो बुरा नहीं होता है। अगर वो बुरा होता तो मैं जो उतना उदास था, और कौवा जो है लोग समझते हैं कि बुराई का प्रतीक है, एक हेमलॉक ट्री है वो भी बुराई का प्रतीक है, और ये ग्लूमी सैडनेस डेड का प्रतीक है। परंतु वहाँ तो मुझे एक जीवन मिला, मैं उदास था, मरा हुआ के समान वहाँ पे बैठा हुआ था। परंतु क्या हुआ कि जब हेमलॉक ट्री से क्रो मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को डालता है तो मैं पुनर्जीवित महसूस कर रहा हूँ, मेरा मूड कंप्लीटली ठीक हो जाता है। यही बताना चाहते थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के माध्यम से। अब चलिए कुछ लिटरेरी डिवाइस को का चर्चा करते हैं हम लोग। लिटरेरी डिवाइस, कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है।
सबसे पहले हम लोग राइम स्कीम देखेंगे। इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, पहले देख रहे हैं कि ये पोएम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स का है। दिस पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 8 लाइन्स। इसमें 2 स्टेंजाज है 1 and 2, 2 स्टेंजा है। एक स्टेंजा में हम देख रहे हैं 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स है, फिर दूसरे स्टेंजा में भी 4 लाइन्स है। तो ये 8 लाइन्स, 2 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स ये पोएम है। फिर इसका राइम स्कीम देखेंगे। राइम स्कीम क्या है, क्रो स्नो, मी ट्री, हार्ट पार्ट, मूड रूट। ओके, तो इसका राइम स्कीम पूछा जाए कि कैसा है तो क्या बताएंगे राइम स्कीम इसका राइम स्कीम होगा ए बी ए देखिए ए बी ए बी ए स्नो, क्रो, मी ए, और ये हो गया आपका बी ए बी सी डी सी और फिर मूड डी तो रूट डी, अर्थात ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, बट फिर इस पार्ट में देखेंगे इस स्टेंजा में तो फिर हमको मिलता क्या है ए बी यानी ए बी ये हमारा क्या हो गया राइम स्कीम्स हो गए। ये राइम स्कीम हो गया जो हम लोगों ने देखा 8 लाइन्स है और 2 स्टेंजाज है। स्टॉप।